ये कहानी एक ऐसे आदमखोर गांव की है जिसमें बाहर से आने वाली औरतों को किडनैप कर उन्हें जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है जिससे उनसे मिल्क प्रोड्यूस कराया जा सके। आखिर इस गांव के लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम नोरा और उसके हस्बैंड का नाम एलेक होता है। ये दोनों अपनी छुट्टियां मनाने के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो एलेक्स को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। अब एलेक्स एक जगह पर गाड़ी रोकता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट होता है। जब ये दोनों उस रेस्टोरेंट के पास जाकर देखते हैं तब वो बंद होता है। इसके साथ ही ये पूरी जगह एकदम से वीरान थी। अब वो नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर कुछ जगह तलाश करने लग पड़ती है जहाँ पर उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल मिलता है। लेकिन नोरा इन सब पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर वॉशरूम करने के लिए बैठ जाती है और उसे थोड़ी दूर पर एक कंकाल पड़ा था। इसका मतलब ये था कि ये गांव कैनिबल लोगों का है। इसके बाद नोरा और एलेक्स वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने पर उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और वो एलेक्स से मदद मांगती है। और अब एलेक्स उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। लेकिन जब नोरा उस लेडी से बात करती है तो वो उससे बहुत ही बदतमीजी से बात करती है, जिस पर नोरा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे यहाँ से चलने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे चलने पर इन दोनों को भूख लगती है, इसलिए ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एलेक्स उस रेस्टोरेंट की वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए कहता है। अब थोड़ी देर बाद वेटर उनके लिए बर्गर ले आती है, लेकिन जैसे ही ये उस बर्गर को खाते हैं उसका टेस्ट काफी अजीब होता है। इसलिए एलेक्स नोरा से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का रोकर उसे कहता है कि ये गांव काफी खतरनाक है और तुम्हें यहाँ से फटाफट से चले जाना चाहिए। लेकिन एलेक्स उस लड़के की बात पर यकीन नहीं करता और वो नोरा को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब रास्ते में नोरा एलेक्स से कहती है, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। पर एलेक्स उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं ताकि वो अपनी गाड़ी की गैस को फुल करा सकें। अब एलेक्स गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसके ओनर से पता करने लगता है कि यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है, लेकिन गैस स्टेशन का ओनर उसे यहाँ पर मना कर देता है और उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक केबिन है और तुम्हें वहाँ पर कोई रूम जरूर मिल जाएगा। इसके बाद वो दोनों उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी और उन्हें गाड़ियाँ देखकर लगता है कि यहाँ पर पहले से ही काफी ज्यादा लोग हैं। अजीब बात ये थी कि बाहर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता, इसलिए ये लोग केबिन के अंदर जाते हैं, लेकिन केबिन भी पूरी तरह से खाली पड़ा था और यहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी थी। इसके बाद यहाँ पर केबिन का ओनर आ जाता है जिसकी अजीब सी शक्ल होती है और वो इन्हें बताता है कि मैं इस जगह को अकेला ही संभालता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा सफाई नहीं कर पाता। इसके बाद वो इन दोनों को एक रूम देकर वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों जब रूम के अंदर होते हैं तभी उनके पास वाले बेड के साथ काफी ज्यादा खून लगा था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तभी उनके बेड के नीचे एक आदमी होता है और वो आदमी बेड के नीचे से बाहर आ जाता है जिसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क लगा रखा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि एक पिंजरे में बंद होती है। अब यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। अब नोरा उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। इसके बाद हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरह से बंदी होती है। यहाँ पर उसके पास एक लेडी खड़ी होती है, उसने भी मास्क लगा रखा होता है। ये लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करने लग जाती है जिसके अंदर सीमन होता है। वो लेडी उस इंजेक्शन को नोरा में लगा देती है ताकि नोरा प्रेग्नेंट हो सके। उसके बाद नोरा के पास 2 आदमी आते हैं जिसे वो खोलकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसके बाद नोरा को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि वो भी एक पिंजरे में बंद होता है और उसके आसपास ऐसे बहुत से लोग थे जो कि उसी तरह उसके पिंजरे में बंद होते हैं। अब यहाँ पर कुछ आदमी आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े होते हैं और वो लोग उस हथौड़े से एक आदमी पर वार करते हैं जिसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग उस बॉडी को अपने साथ ले जाने लगते हैं जिससे उसके बॉडी पार्ट्स को अलग करके कस्टमर को बेचा जा सके। इसके बाद हमें कैनिबल लोगों की लीडर को दिखाया जाता है जिसने अपने बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की पॉलिथीन पहनी होती है। यहाँ पर वो एक आदमी से मिलकर उसे कुछ पैसे देता है। दरअसल वो आदमी उसे बॉडी सप्लाई किया करता है। इसके बाद वो उस केबिन के मालिक के पास जाता है जिसका काम उन लोगों को फंसा कर यहाँ पर लाना है। अब ये दोनों बैठकर बात करने लगते हैं और इनकी बातों को सुनकर यह पता चलता है कि ये लोग इंसानों के मांस को अपने कस्टमर को बेचा करते हैं। इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ पिंजरे में बंद होती हैं। अब इनमें बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थी जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे पैदा कर चुकी थी, इसलिए ये लोग उन लड़कियों के अंदर से दूध निकालना शुरू कर देते हैं जिससे ये दूध अपने कस्टमर को ये लोग बेच सकें। अब ये लोग सभी लड़कियों के दूध मशीन की मदद से निकाल लेते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वही
ही गैस स्टेशन का मालिक आता है जिसका नाम एंड्रियो है और यहाँ पर ये थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को पीने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और उसे गालियां देने लगती है। अब इस बात पर एंड्रियो को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो लड़की को जान से मार देता है। अब उस लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है, इसलिए वो कई सारे लोगों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और वो ये सब देखकर समझ जाता है कि ये सब एंड्रियो ने किया है। इसलिए वो अपने आदमियों से एंड्रियो को तलाश करने के लिए कहता है, क्योंकि एंड्रियो ने ऐसी लड़की को मार दिया है जिससे वो बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे। इसके बाद हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि उसी गोदाम में बंद होती है। यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। अब नोरा उस लड़की से बात करने लगती है। यहाँ पर उस लड़की से बात करके नोरा को पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कई सालों से है। अब नोरा उसे कहती है कि तुम यहाँ पर इतने सालों से हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर पता होगा। तब वो लड़की उससे कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये सुनकर नोरा काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो एक और लड़की को देखती है जिसे हाल ही में ही उसे किडनैप कर यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई होती है, इसलिए नोरा उसे समझाने लगती है कि वो उसे यहाँ से जरूर बाहर निकालेगी। आगे हमें दिखाया जाता है कि एंड्रियो को कैनिबल लोग पकड़ लेते हैं और उससे पूछा जाता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा। तब वो रोने लगता है और वो कहता है कि वो लड़की मुझे गालियां दे रही थी, जिससे गुस्से में आकर मैंने उस लड़की को मार दिया। अब एंड्रियो को उसे एक सजा दी जाती है। उस सजा में उसे सब कैदियों को खाना बांटना था। अब एंड्रियो सभी कैदियों को खाना बांटने शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास जाते हैं जिससे नोरा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछ रही थी। अब ये लोग उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर नोरा और ज्यादा डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज आने लगती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन यहाँ पर एलेक होता है। एलेक किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ जाता है और नोरा को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन यहाँ से इन्हें बाहर भागने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता, इसलिए ये लोग एक चर्च में चले जाते हैं। लेकिन चर्च के अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है ये लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को अपना भगवान मानते हैं और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही करते हैं जैसा कि इंसान जानवरों के साथ करता है। अब यहाँ पर अचानक से एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों लोग छुप जाते हैं। लेकिन ये आदमी इन दोनों को देख लेता है और चर्च में लगी हुई बेल को बुझा देता है, जिससे सभी कैनिबल इनका पीछा करने लगते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन आगे जाकर एलेक्स का पैर फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। अब नोरा तो यहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो लोग एलेक्स के पास आते हैं और बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सर में दे मारते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद नोरा एक जगह पर आती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर होता है। नोरा उसे यहाँ से भागने का रास्ता पता करती है। तब वो आदमी उसे बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर तुम इन लोगों की बस की चाबी हासिल कर लो तब तुम यहाँ से भाग सकती हो। और इन लोगों की बस की चाबी इनके घर के विंडो के पास रखी होती है। इसके बाद नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी को ले रहा होता है और वो उसके सर पे जाकर हमला कर देती है। अब नोरा उसकी गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर वो लोग उस नई लड़की को किडनैप कर लेकर आए थे। अब नोरा उस लड़की को बाहर निकालती है और अपने साथ ले जाने लगती है। इसके बाद वो नोरा उस घर के पास पहुंचती है जिसकी विंडो पर उस बस की चाबी रखी थी। अब नोरा उस बस की चाबी को उठा लेती है और ये दोनों लड़कियां उस बस के अंदर चली जाती हैं। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करने लगती है और वो बस स्टार्ट हो जाती है, जिससे नोरा काफी खुश होती है और उस लड़की को बताने लगती है। लेकिन वो लड़की बिल्कुल ही खुश नहीं होती है। अब नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो तब उसे पता चलता है कि उस बस के अंदर बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे थे। इसके बाद वो लोग इन दोनों लड़कियों को मार देते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं और इस सीन के साथ मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। दोस्तों कैसा लगा हमारा एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताना।